हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफर में और आज हम दिखाने वाले हैं आपको इंडिया के सबसे बड़े रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशंस में से एक दिल्ली एनसीआर का पूरा जो कनेक्टिविटी है जिसको चेंज किया गया है। कैसे दिल्ली, सोनीपत, कुंडली और मुरथल जो है इतने पास आ गए हैं और पहले जहां पर 2-3 घंटे का सफर होता था, आज की डेट में ये NH44 को रीडेवलप किया गया है। दिल्ली पानीपत एक्सप्रेसवे इसको बना दिया गया है और इसकी वजह से सोनीपत, कुंडली का रैपिड जो अर्बन ग्रोथ है वो यहाँ पर बहुत तेजी के साथ चल रहा है। तो वो सब हम देखने वाले हैं। दिल्ली में UVR2 एक्सप्रेसवे से हम अपनी जर्नी स्टार्ट करने वाले और यहाँ पर आने वाले जो कि मुरथल का सबसे फेमस जो फूड हब है वो कहलाता है। समय के साथ दिल्ली एनसीआर के सारे हिस्से जो हैं वो नेटवर्क ऑफ एक्सप्रेसवे से जुड़ चुके हैं और आपको वो जो नेटवर्क है, इंफ्रास्ट्रक्चर है दिल्ली एनसीआर का हर तरफ नजर आता है। चाहे आप दिल्ली के अंदर घूम रहे हो, जैसे अभी हम दिल्ली में UVR2 एक्सप्रेसवे पे हैं, चाहे आप हरियाणा की तरफ घूमें, चाहे नोएडा की तरफ, गाजियाबाद की तरफ, और बहुत ही आसान अब हर तरफ जाना हो चुका है। और जब इस तरीके की सड़कें होती हैं तो सारी सिटीज़ जो है वो आसपास में बहुत नज़दीक जो है वो आ जाती हैं। और आज हम उसी को दिखाने के लिए आपको यहाँ पर UVR2 एक्सप्रेसवे से हम नरेला, कुंडली, सोनीपत, पानीपत का जो रास्ता है और चंडीगढ़ की तरफ भी ये रास्ता आगे की तरफ जाता है, किस तरीके से यहाँ पर सीमलेसली इंटीग्रेट हो चुके हैं। और इस एक्सप्रेसवे ने, जो कि दिल्ली की 3rd रिंग रोड है, इसने तो अपने बनते के साथ ही यहाँ पर सब कुछ बदल के रख दिया है। जो कुंडली, मानेसर, मुरथल है, पानीपत है, हर किसी की जो कनेक्टिविटी है उसको बहुत ज्यादा सुपर स्मूथ बना दिया है। और उसकी वजह से यहाँ पर जो स्काई लाइन है वो भी पूरी तरीके से बदलती चली जा रही है। अभी हम आगे दिखाएंगे आपको दिल्ली पानीपत एक्सप्रेसवे, वो भी यहाँ पर पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है, जिसको काफी वाइड किया गया है। सामने आप देखें चंडीगढ़ पानीपत जो है उसके लिए अब दिल्ली से इस तरीके का जो रास्ता है वो है। ये जो है यहाँ पर हम लास्ट एंड पर हैं UVR2 के, तो थैंक्स फॉर विजिटिंग इस पे आ रहा है। आगे से हम NH44 पे कनेक्ट कर लेंगे। टाइम अगर आप देखें तो अभी 3:20 से 25 मिनट हुए हैं और हम यहाँ से कुंडली, नारेला, सोनीपत और उसके बाद मुरथल पर जाने वाले हैं, अमरीक सुखदेव पर। तो दिखाने वाले हैं किस तरीके से यहाँ की जो स्काई लाइन है समय के साथ बदलती चली जा रही है। इनफैक्ट ये जो लोकेशन है नॉर्थ दिल्ली की, जहाँ से आप देख रहे हैं कश्मीरी के चंडीगढ़ की तरफ जो रास्ता जा रहा है, GT करनाल रोड और NH44 से जाता है, इसी के लेफ्ट में ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बिल्डिंग आपको नजर आएगी। NIT जो है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का कैंपस है, वो है यहाँ पर परमानेंटली, यहाँ पर 2022 में ओपन हुआ है। शुरुआत में ही आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो है इस तरीके की जो बिल्डिंग्स है वो आपको नजर आएगी। और अब तो जो नरेला है उसको एजुकेशनल हब का जो सिटी है उसका दर्जा दे दिया गया है, तो वहाँ पर भी काफ़ी सारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी आपको नजर आने वाले हैं। आगे हम जाएंगे तो हमें वो जो जगह है वो भी नजर आएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर जो डेवलपमेंट है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पर ये जो है UVR2 सीमलेसली जो GT करनाल रोड है या NH44 है उससे जुड़ जाती है। लेफ्ट में जैसे हमने बताया वो जो कैंपस है और नई नई इस तरीके की जो बिल्डिंग्स है वो आपको यहाँ पर नजर आएगी, क्योंकि इस तरीके का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका है। अभी हम फिर से टाइम देखें तो एग्जैक्टली 3:25 जो है वो हुआ है यहाँ पर। 3:23 पे हमने शायद हमारी जर्नी जो है वो स्टार्ट की थी। तो अब मान के चलें अब हम UVR2 एक्सप्रेसवे से NH44 है उस पर आ चुके हैं और यहाँ पर जैसे हमने बताया ये जो सारा हिस्सा ये एक एक्सप्रेसवे के जैसे ही यहाँ पर डेवलप किया है। 6 लेन का पहले था, इसको और वाइड किया गया, 8 लेन का यहाँ पर बनाया गया। यहाँ से लेकर पानीपत तक लगभग 70 किलोमीटर का यहाँ पर ये जो है रीडेवलप किया है। और अब धीरे धीरे जैसे जैसे हम ड्राइव करेंगे आपको नज़र भी आएगा, काफ़ी सारे फ्लाईओवर्स भी यहाँ पर बनाए गए हैं। और अभी हम इसके जो दिल्ली का हिस्सा है उसी पर है, 4 किलोमीटर पर जो सिंघू बॉर्डर है वो आएगा, उससे हम हरियाणा के अंदर चले जाएंगे। वहाँ से आपको जो कुंडली का हिस्सा नज़र आएगा और सोनीपत का भी हिस्सा नज़र आएगा। उससे पहले नरेला का भी थोड़ा सा हिस्सा हमें नज़र आने वाला है, क्योंकि वो जो है इसी तरफ दिल्ली के हिस्से में है। आज के समय में जब से UVR2 जो एक्सप्रेसवे है वो स्टार्ट हुआ है, द्वारका एक्सप्रेसवे स्टार्ट हुआ है, उनकी वजह से अगर आप दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ से या गुड़गांव साइबर सिटी की तरफ से, रोहिणी की तरफ से, नजफगढ़ की तरफ से, बवाना की तरफ से इस तरफ आना चाहते हैं, द्वारका की तरफ से इस तरफ आना चाहते हैं, तो बहुत आसान जो है वो आपकी कनेक्टिविटी हो गई है। इसी तरीके का रास्ता जो है वो आपको द्वारका एक्सप्रेसवे पर भी मिलता है, फिर UVR2 पर भी मिलता है। और इस तरफ भी आप देखें अच्छा खासा वाइड जो रास्ता है वो आपको हर तरफ नजर आएगा। इस तरीके के फ्लाईओवर्स जो है वो भी बना दिए गए हैं ताकि आपको यहाँ पर ड्राइविंग करते हुए कोई परेशानी ना हो और अब स्मूथली आप यहाँ पर
जो ड्राइविंग है वो कर सकें। नीचे से सर्विस रोड भी है, ऊपर से ये जो आप देख रहे हैं फ्लाईओवर्स भी बनाए गए और ये भी काफ़ी वाइड जो फ्लाईओवर्स हैं वो आपको यहाँ पर नजर आते हैं। तो अच्छा खासा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहाँ पर बनाया जा रहा है। आगे की तरफ जो एक फ्लाईओवर है उसको अपग्रेड किया जा रहा है, तो उसके लिए थोड़ा बहुत जो अभी ट्रैफिक मूवमेंट है वो डाइवर्ट कर रखा है, मतलब वन साइड में यहाँ पर चल रहा है। और यहीं पर लेफ्ट की तरफ में हमें नरेला जो है वो भी नजर आएगा। लेफ्ट की तरफ में ये जो सारा हिस्सा आपको हाई राइज का नजर आ रहा है, नरेला है, दिल्ली के अंदर, नॉर्थ दिल्ली में आता है। वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग सिटी है, एजुकेशनल सिटी भी इसको बनाने की कोशिश की जा रही है और आने वाले समय में यहाँ पर इस तरफ आपको अच्छी कनेक्टिविटी भी मिलने वाली है। तो धीरे धीरे ये जो सारे एरियाज हैं बहुत ही ब्यूटीफुली यहाँ पर इंटीग्रेट होने वाले हैं। जो एजुकेशन सिटी है वो भी यहाँ पर बन रही है और जो दिल्ली से जो रिठाला वाली मेट्रो है वो भी इस तरफ आएगी, सोनीपत की तरफ भी आएगी। आरआरटीएस भी, जो पानीपत आरआरटीएस है वो भी दिल्ली से इस तरफ आने वाली है। तो बहुत कुछ इस तरफ के लिए जो प्लानिंग है वो तैयार है। नाउ यहाँ से आप देखें तो सिंघू बॉर्डर आपको नजर आएगा लिखा हुआ 1 किलोमीटर पर। तो 1 किलोमीटर पर यहाँ से दिल्ली से आप जो हरियाणा है उसके अंदर पहुंच जाएंगे। तो अभी तक आप देख सकते हैं यूवीआर 2 से हम यहाँ तक आए हैं, लगभग 6 किलोमीटर के आसपास का या 7 किलोमीटर के आसपास का हमने ड्राइविंग किया है। और रोड्स का नेटवर्क जो है वो किस तरीके का यहाँ पर नजर आता है वो आप देख सकते हैं, बहुत ही सुपर स्मूथ अभी तक हमारा जो सफर है वो है। और क्योंकि इस तरफ जैसे हमने बताया दिल्ली पानीपत का ये जो एक्सप्रेस वे है सुपर स्मूथ जो है वो बना दिया गया है। तो वाइड मल्टी लाइन जो रोड्स हैं वो आपको यहाँ पर मिलती हैं, सर्विस रोड्स दोनों साइड है, कंट्रोल एंट्री एग्जिट्स हैं और प्रॉपर मीडियंस और सेफ्टी बैरियर्स वगैरह यहाँ पर मिलते हैं। तो यहाँ पर अब हम उस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं जहाँ से हम हरियाणा के अंदर एंट्री करने वाले हैं। आप देख सकते हैं वेलकम टू हरियाणा, और कितनी सीमलेस यहाँ पर कनेक्टिविटी है वो आपको साफ साफ यहाँ पर नजर आती है। बिल्कुल भी आपको महसूस नहीं होता है कि आप स्टेट बॉर्डर जो है उसको क्रॉस कर रहे हैं। और अभी हम टाइम देखें कि किस टाइम पर हम हरियाणा के अंदर एंट्री की है हमने, तो लगभग अभी 3:32 हो चुके हैं। अगर हम मान के चलें तो 7 मिनट के अंदर हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं और 7 किलोमीटर के आसपास ही हमने जो डिस्टेंस है वो कवर किया है। तो इतना ज़्यादा आसान जो है वो हो चुका है। अभी 23 किलोमीटर मुरथल तक हम जाने वाले हैं, कुंडली सोनीपत हर एक जगह को देखते हुए जाने वाले हैं। और इस रास्ते ने जिस तरीके से पूरी जगह को बदल दिया है वो भी आपको बताने वाले हैं। क्योंकि पहले अगर आप इस तरफ आते थे मुरथल की तरफ तो वीकेंड ड्राइव्स आप ज़्यादातर मान के चलते थे, लेकिन अब इस तरीके का यहाँ पर रोड्स का नेटवर्क बन चुका है कि अब जो ट्रैफिक की अनसर्टेनिटी थी या पीक आवर्स का जो स्ट्रेस रहता था वो बिल्कुल हट गया है और स्मूथ हाईवे ड्राइव और प्रिडिक्टेबल जो ट्रेवल टाइम है वो आपको अब महसूस होता है। तो आप आसानी से यहाँ पर अपना प्लान बनाकर आ सकते हैं। ये जितना भी हिस्सा अभी हम ड्राइव कर रहे हैं ये सोनीपत और कुंडली का हिस्सा है और ये जो रीजन है बहुत ही तेजी के साथ जो डेवलपमेंट हो रहा है, इंडस्ट्रियल एजुकेशनल हब्स यहाँ पर बन रहे हैं और शॉपिंग और हाउसिंग का भी जो कॉरिडोर्स है वो यहाँ पर बन रहे हैं। और अभी हम यहाँ पर ड्राइव भी कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं आसपास में किस तरीके से ये सिटी डेवलप हो रही है वो भी आपको नज़र में आती है। आप इस तरफ आएंगे तो आपको किसी भी तरीके से ये जो जगह अविकसित नहीं नजर आने वाली है। हर तरीके के ऑप्शंस जो है वो आपको यहाँ पर मिलेंगे, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, मॉल्स वगैरह हैं, हॉस्पिटल्स हैं, सब यहाँ पर मिलेंगे। पीछे की तरफ आप देख सकते हैं इतने बड़े बड़े जो हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेज हैं वो है। टीडीआई सिटी है यहाँ पर, लगभग 1500 एकड़ में यहाँ पर बनाई गई है। राजीव गांधी इंस्टीट्यूट है, उसके साथ में हॉस्पिटल्स हैं वो भी काफ़ी सारे हैं। और फ्यूचर में इस जगह की जो कनेक्टिविटी है वो भी बहुत स्मूथ होने वाली है। एक तो मेट्रो इस तरफ आएगी जैसे हमने बताया और दूसरा आरआरटीएस भी आएगी। तो उस हिसाब से भी यहाँ पर जो डेवलपमेंट है और बेहतरीन होने वाली है। धीरे धीरे कर ये जो है वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एरिया जो है वो निकल के आ रहा है। और क्योंकि अभी यहाँ पर काफ़ी सारी जो लैंड पार्सल्स हैं वो ओपन है और लोगों का रुझान जो है वो धीरे धीरे बहुत बढ़ने लगा है, तो यहाँ पर भी प्रॉपर्टीज के रेट्स जो है हालांकि अभी थोड़े कम है लेकिन धीरे धीरे बढ़ने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है। क्योंकि हार्डली एयरपोर्ट से अगर आप बात करें तो इस लोकेशन तक आप 40 मिनट के अंदर पहुँच सकते हैं। और फ्यूचर में जैसे हम कह रहे हैं कि मेट्रो की कनेक्टिविटी, आरआरटीएस की कनेक्टिविटी की जो एक्सपेक्टेशंस हैं, इस रीजन की लॉन्ग टर्म डिमांड जो है
और लिवेबिलिटी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी बनाती है। यहाँ पर ये जो सड़कों का नेटवर्क भी है ये भी काफ़ी अच्छी तरीके से इसे कॉम्प्लीमेंट करता है पूरे एरिया को। और जब यहाँ पर आप ड्राइव करें तो आसपास जब आपको जो भी जगह नज़र आ रही है पूरी तरीके से विकसित नज़र आ रही है। ये जो एक्सप्रेसवे है ये भी फ्यूचर को लगभग 20-25 साल को फ्यूचर को ध्यान में रखकर बनाया है। तो 4 लेन का ये एक्सप्रेसवे ऊपर की तरफ है, नीचे आप देखें सर्विस रोड है। तो पूरी तरीके से जैसे हम ये कह रहे हैं दिल्ली से लेकर पानीपत तक पूरा ये स्ट्रेच जो है वो बदल दिया गया है। 100 की स्पीड पर आप यहाँ पर ड्राइव कर सकते हैं। पहले जैसे जो हाईवे हुआ करते थे उसकी तरह से नहीं है। यहाँ पर आपको प्रॉपर आप नॉन स्टॉप विदाउट एनी रेड लाइट जो लोकल ट्रैफिक है वो यहाँ पर इंटरफेयर नहीं करता है और आप डायरेक्टली यहाँ पर ड्राइव कर लेते हैं। ऊपर से ये जो आपको नजर आ रही है KMP एक्सप्रेसवे, अगेन एक और एडेड एडवांटेज है, स्ट्रेंथ है इस जगह की कि अगर आप चाहें तो सीधे KMP एक्सप्रेसवे से यहाँ से जुड़ सकते हैं। और अगर आप गुड़गांव की तरफ जाना चाहते हैं या आप गाजियाबाद की तरफ जाना चाहते हैं तो इसके थ्रू भी नॉन स्टॉप जा सकते हैं। और अगर आप दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे या दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे जाना चाहते हैं तो KMP एक्सप्रेस से वो जो है अटैच्ड है। तो बहुत ज़्यादा शानदार ये जो कनेक्टिविटी है दिल्ली NCR की वो बन चुकी है। और अगर आप चाहें तो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से भी जा सकते हैं KMP एक्सप्रेसवे के थ्रू। तो इस तरीके का नेटवर्क आज के समय में आपको नज़र आता है और अभी हमें यहाँ पर ड्राइविंग करने में कोई भी परेशानी दिक्कत नहीं हो रही है। इनफैक्ट बहुत ही ज़्यादा मज़ा जो है वो आ रहा है। यहाँ पर इस एक्सप्रेसवे पर ड्राइव करते हुए आपको इसके पैरेलल में ही काफ़ी सारी जो इंपॉर्टेंट स्पेशलिटीज़ हैं एक तरीके से कहें सोनीपत की वो नज़र आएंगी। ये जो है यहाँ की राइस मिल्स और फ्लोर मिल्स के लिए काफ़ी पॉपुलर है, वो भी आपको दिखेंगी। साथ में यहाँ पर काफ़ी सारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी बनाई गई हैं और पूरा कैंपस वगैरह आपको नजर आएगा सामने की तरफ। ये जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर अशोका जो यूनिवर्सिटी है वो है, साथ में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिज़ाइन है, डॉक्टर BR अम्बेडकर नेशनल लॉ स्कूल है, ऋषिवुड यूनिवर्सिटी जो है वो भी है। तो सब कुछ यहाँ पर इसी रोड से आपको नजर आते हैं। और साथ में यहाँ से अब आपको नजर आने लग जाएंगे यहाँ के सबसे पॉपुलर जो फूड हब्स है वो। और अब हमें दोनों तरफ सड़क के धीरे धीरे ये जो फूड हब्स हैं वो दिखने लगेंगे। तो धीरे धीरे यहाँ पर अब हम जो मूर्थल है उसके नज़दीक में पहुँचने वाले हैं और आपको बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट्स, ढाबास, कैफ़ेज़ और होटल नज़र आने वाले हैं। और साथ में जो बाकी डेवलपमेंट है वो भी नज़र आएगी। लेकिन अब आपको जो फूड हब है किस तरीके से नज़र आता है वो भी दिखने लगेगा। अभी तक जहाँ से हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी वहाँ से लगभग 19 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो हमने कवर कर लिया और हम सोनीपत के बहुत ही सेंट्रल से हिस्से में। लेफ्ट की तरफ में आपको सारी जो इंडस्ट्रीज है वो नज़र आ रही है और राइट में यहाँ पर ये जो फ्लड लाइट्स दिख रही हैं ये है स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो आप देख रहे होंगे एक ही सड़क पर इतने सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आपको नज़र आते रहेंगे। नाउ आगे की तरफ आपको होटल्स नज़र आने वाले हैं। ये है सरोवर पोर्टिको का होटल जो कि यहाँ पर 20 किलोमीटर के आसपास आप मान के चलें जहाँ से हमने अपनी ड्राइव की है वहाँ से होगा। और अगर आप बात करें सिंघू बॉर्डर से तो 15 किलोमीटर के आसपास में होगा। यहीं पर राइट में आपको जो LT फूड्स है जिसके अंतर्गत में ये दावत ब्रांड जो है वो आती है उसकी भी आपको कहीं एक तरीके से मिल जो है वो नजर आएगी। तो जैसे हम कह रहे थे कि यहाँ पर काफ़ी सारे मिल्स हैं, राइस हो चाहे फ्लोर मिल्स हो, राजधानी मिल्स भी यहीं आसपास में है। और ये ट्रक भी आपको देखें आप यहाँ पर खड़े हुए नज़र आ रहे होंगे। तो इस तरीके से एक इंडस्ट्रियल मिल्स का एरिया पहले के समय में ये जो पूरा एरिया हुआ करता था, लेकिन आज वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न जो सिटी है उसमें शुमार होता चला जा रहा है और हर तरीके की फैसिलिटी इस तरफ आ रही है। साथ में अब हम उस रीजन में आ चुके हैं जहाँ पर आपको जो ढाबाज हैं वो सारे मिलने वाले हैं, क्योंकि हम मुरथल के एरिया में एक तरीके से आप मान के चलें तो इंटर कर चुके हैं और बहुत कुछ यहाँ पर हमें नज़र आने वाला है। सामने की तरफ आपको जो साइन बोर्ड वगैरह हैं वो भी नज़र आने लग जाएंगे ढाबास के इस तरफ भी और राइट की तरफ में भी। और बड़े बड़े जो यहाँ के प्रेस्टीजियस ढाबाज हैं, इन्हें ढाबाज तो नहीं है, मॉडर्न रेस्टोरेंट्स है, लेकिन नाम इनका ढाबाज ही रहता है। तो अब आगे हमें जुरासिक पार्क भी दिखेगा, एयरपोर्ट वाला जो रेस्टोरेंट है वो भी दिखेगा और फिर पहलवान रेस्टोरेंट है, उसके बाद और भी काफ़ी सारे यहाँ के जो पॉपुलर रेस्टोरेंट है वो दिखने वाले हैं। तो आज के समय में अगर आप देखें तो सबसे तेज़ी से विकसित होने वाले इलाकों में ये जो जगह है वो शुमार है और इसीलिए यहाँ पर अभी तक जितना भी आप ड्राइविंग करोगे आप देख रहे होंगे बहुत ही व्यवस्थित सी ये जो जगह है वो आपको नज़र आ रही होगी। और आज के समय में
ये सिर्फ एक ट्रांजिट का ही एक जरिया नहीं रहा है, एक कॉरिडोर बन चुका है। इस तरीके से यहाँ पर जो इकोनॉमी है वो डेवलप हो रही है, बड़े बड़े मॉल्स इस तरफ आ रहे हैं, हाई राइज सोसाइटीज़ आ रही हैं और ढाबाज वगैरह तो यहाँ पर अच्छी खासी तादाद में है, और इंटरनेशनल जो होटल्स हैं वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। धीरे धीरे आपको यहाँ पर रमादा होटल भी नज़र आएगा और भी काफ़ी सारी जो आउटलेट्स है वो नज़र आ रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको आकर दिल्ली से हार्डली 50 से 60 मिनट ही लगने हैं, ज़्यादा मिनट यहाँ पर लगने नहीं है, और आसानी से आप बहुत ही स्मूथली यहाँ पर ड्राइव करते हैं, कोई परेशानी दिक्कत आपको इस तरफ नहीं होती है। और यही मज़ा है आज के समय में दिल्ली के आसपास जितने भी ये एक्सप्रेसवेज बने हैं, उसकी वजह से आपको दिल्ली से ये बाहर के जो अनरीचेबल हिस्से हुआ करते थे या आपको बहुत सोचना पड़ता था इस तरफ आने के लिए, आज के समय में आपको बस गाड़ी उठानी है और आप चल सकते हैं, क्योंकि इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरफ तैयार हो चुका है। और इनफैक्ट आपको ये ड्राइविंग में मज़ा भी आता है, इस तरीके से पूरा जो माहौल है यहाँ का अलग सा भी नज़र आता है और बहुत व्यवस्थित भी नज़र आता है, और एक वर्ल्ड क्लास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी भी फीलिंग आपको इस तरफ आकर महसूस भी होती है। यहाँ पर राइट की तरफ आप देखेंगे तो जुरासिक पार्क का आपको यहाँ पर काफ़ी बड़ा बोर्ड जो है वो नज़र आएगा, और वो इसलिए कि एक तरीके से यहाँ पर एक अम्यूजमेंट पार्क भी बन जाता है और साथ में फैमिली जो टूरिज्म है उसको भी यहाँ पर प्रमोट किया जा रहा है। तो धीरे धीरे ये जो ट्रांजिट का एक्सप्रेसवे एक डेस्टिनेशन भी बनता चला जाएगा, क्योंकि इस तरीके के जो लोकेशंस है वो पब्लिक को काफ़ी अट्रैक्ट करता है, और इसी वजह से जैसे हम कह रहे हैं ये पूरा कॉरिडोर है अपने आप में बहुत ही अनोखा है, वन ऑफ द फाइनेस्ट फूड हब भी यहाँ पर है। और हाई राइज आप देखें हर तरफ इस तरीके की सोसाइटीज़ यहाँ पर आपको नज़र भी आ रही है, और बहुत आसान भी यहाँ से आपको आना जाना होगा। इंटरनेशनल जो ब्रांड है, जैसे हम कहे थे, यहाँ पे होटल्स भी काफ़ी सारे बनते चले जा रहे हैं, क्योंकि इसी तरीके से यहाँ पर अब जो ट्रैवल है वो हो रहा है। इंटरनेशनल ट्रैवलर्स भी काफ़ी ट्रैवल करते हैं और लोकल भी करते हैं। तो धीरे धीरे ये जो जगह है एक सेंट्रल स्टेज लेती चली जा रही है, और जैसे हम बता रहे हैं कल को यहाँ पर जब RRTS भी इस रास्ते से जाएगी तो और ज़्यादा प्राइम जो लोकेशन है वो हो जाएगी। अभी तो आपको पब्लिक कन्वेंस यहाँ पर ज़्यादा मिलेगा नहीं, लेकिन आने वाले समय में जैसे जैसे यहाँ पर मेट्रो और RRTS आएगी तो और आसान यहाँ पर आना हो जाएगा। तो दिल्ली से ये जो जगह हार्डली 45 से 50 मिनट ही आप मान के चलें तो डिस्टेंस आपको होने वाला है। अभी भी हम जो ड्राइव कर रहे हैं अभी हम आपको टाइम दिखाएंगे, क्योंकि काफ़ी आसान है यहाँ पर ट्रैवल करना। 3:25 में हमने अपनी जर्नी जो है वो स्टार्ट की थी, तो देखते हैं हम कितने बजे तक पहुँचते हैं, और वो टाइम भी आपको बताने वाले हैं। नाउ यहाँ से हम लेफ्ट की तरफ मुड़ने वाले हैं और सर्विस रोड पे चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ से अंदर की तरफ जो सारे होटल्स हैं वो आ जाएंगे, हाईवे को छोड़ देंगे। और अगर अभी टाइम को देखें तो 3:53 है वो हो रहे हैं, तो आप मान के चले 3:25 पे हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, तो 25 से 27 मिनट में हमने लगभग 30 किलोमीटर का पूरा डिस्टेंस जो है वो कवर किया है। और हम तो काफ़ी स्लो स्पीड पे चला रहे हैं क्योंकि हम वीडियो बनाते हुए जा रहे हैं, लेकिन वैसे अगर आप चलाएंगे नॉर्मल स्पीड पे भी तो आप 20 मिनट में आप दिल्ली बॉर्डर से यहाँ तक पहुँच जाएंगे, और UER2 से 25 मिनट के अंदर आप पहुँच जाएंगे। इतना ही आपको समय जो है वो लगने वाला है। नाउ यहाँ से लेफ्ट की तरफ में सारा हमको जो आइकॉनिक ढाबास की लाइन है वो नज़र आएगी, गाड़ियाँ पार्क और बड़े बड़े जो रेस्टोरेंट्स हैं वो नज़र आएंगे। लगातार लाइन पर लेफ्ट की तरफ भी है, राइट की तरफ है, हम लेफ्ट की तरफ है तो लेफ्ट का हिस्सा आपको दिखा रहे हैं। और काफ़ी सारे यहाँ पर जो ढाबाज हैं वो हैं, और फूड कॉरिडोर ऑफ इंडिया एक तरीके से आप कहें तो इसको कहना गलत नहीं होगा। इतनी ज़्यादा तादाद में यहाँ पर जो ढाबाज हैं वो है, और ये जो ढाबाज हैं मॉडर्न ढाबाज हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, AC रेस्टोरेंट्स हैं, और पार्किंग का भी यहाँ पर एम्पल स्पेस है, तो आपको यहाँ पर आकर पार्किंग करने की भी कोई दिक्कत नहीं होती। और सभी मोस्ट पॉपुलर जो ब्रांड्स हैं वो आपको मिल जाती हैं, जो आपको हाईवेज पर मिलती हैं, तो वो सब आप लाइन से यहाँ पर देख सकते हैं।
यहाँ पर जितने भी ढाबाज हैं ज़्यादातर 24/7 यहाँ पर चालू रहते हैं। मॉडर्न फैमिली रेस्टोरेंट्स हैं, कैफ़ेज़ हैं, टेक अवे जॉइंट्स हैं और ट्रेडिशनल हाईवे के जो ढाबाज हैं वो भी यहाँ पर है। तो उस वजह से ये जो है इतनी पॉपुलर लोकेशन आज के समय में हो चुकी है, तो काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। पराठे यहाँ के काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। NH44, UAR2, KMP एक्सप्रेसवे, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जो है सबसे आप इस तरफ आ सकते हैं और हम कोशिश भी करेंगे आने वाली वीडियोज़ में आपको यहाँ से अक्षरधाम का भी जो वीडियो है वो दिखाएं, ताकि आपको यहाँ की कनेक्टिविटी कितनी आसान हो चुकी है नोएडा की तरफ से भी वो भी दिखाएं। ये तो दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ से आप मान के चलें आज हम आ रहे हैं और हमारा जो डेस्टिनेशन है अमरीक सुखदेव है, वहाँ पर हम अपना लंच करने वाले हैं। तो आसान है, यहाँ पर जितनी भी जगह आप घूमना चाहें जा सकते हैं और बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस यहाँ पर बने हुए हैं और अब तो सारी जो मॉडर्न ब्रांड्स है वो भी यहाँ पर आपको मिलती हैं। तो बहुत ही अच्छा ये एक जो डेस्टिनेशन है। अब दिल्ली से हार्डली आप देखें हम 25 मिनट में आप मान के चले तो हम यहाँ पर पहुँच गए थे। इतना आसान आज के समय में यहाँ पर पहुँचना हो चुका है और जैसे हमने आपको दिखाया था 25 मिनट तो हमें UAR2 एक्सप्रेसवे से यहाँ पर लगे हैं। और अगर आप रोहिणी से भी बात करें या आप वेस्ट दिल्ली से भी बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 40 से 45 मिनट ही लगने वाले हैं और आप इस डेस्टिनेशन पर आज के समय में पहुँच जाएंगे। और जैसे हमने कहा कि ट्रैफिक बिल्कुल प्रिडिक्टेबल है, आप आसानी से यहाँ पर पहुँच पाएंगे, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होने वाली है, ऐसी कोई अनसर्टेनिटी अब यहाँ पर नहीं है। और हम अपना जो फाइनल डेस्टिनेशन है यहाँ पर पहुँच चुके हैं और अपनी गाड़ी को पार्क करेंगे। ये सब यहाँ पर जो पार्किंग का एरिया है वो है और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी खासी यहाँ पर जो पार्किंग है वो है और कितनी ज़्यादा तादाद में आज के समय में लोग जो है वो यहाँ पर आते हैं, ट्रांजिट के लिए भी आते हैं। यहाँ से जो चंडीगढ़ की तरफ पंजाब की तरफ जाने वाला रास्ता है या आने वाले लोग हैं वो भी हैं, लेकिन काफ़ी सारे लोग यहाँ पर घूमने के लिए फैमिली जो टूरिज्म है वो भी यहाँ पर आज के समय में हो चुका है। क्योंकि दिल्ली से बाहर जो ढाबेज हैं, क्योंकि अब दिल्ली में धीरे धीरे ख़त्म होते चले जा रहे हैं, तो इस तरफ काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में आपको इस तरीके का अगर आउटिंग करना और फूड वगैरह भी खाना है तो बहुत आसान हो जाता है। साथ में बहुत नज़दीक हो गया तो और आपको यहाँ पर आना अच्छा लगता है। सो फाइनली हम अपने जो फाइनल डेस्टिनेशन है उसके प्रीमिसेस में आ चुके हैं और यहाँ पर ये जो जगह है मूर्थल में काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं, फेमस हाईवे फूड्स हब है, आप किसी में भी जा सकते हैं, उनमें से एक ही है। हम यहाँ पर आए हैं और बहुत ही बेहतरीन 24/7 यहाँ पर जो राउंड द क्लॉक इकोनॉमी है वो चलती रहती है। खाने पीने के लिए लोग यहाँ पर लगातार आते रहते हैं और चाहे आप दिन के वक्त यहाँ पर आए, रात के वक्त आप यहाँ पर आए, आपको इतनी ही जो भीड़ है वो मूर्थल के सारे जो यहाँ पर ढाबाज हैं उनमें नज़र आएगी। और ये वन ऑफ द प्रोमिनेंट है, तो हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। तो आज की ये जो वीडियो है वो हम यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद है ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।